सर्दियों का मौसम था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे। जाग रहे थे तो सिर्फ कालू कौवा और गौरी कौवी। कालू पति जी, बहुत भूख लगी है, चल किसी के घर से दाना चुरा कर खाते हैं। लेकिन गौरी, हम दाना चुराएंगे किसके घर से? इन दिनों किसी भी पक्षी के घर में दाना जमा नहीं है। है, क्यों नहीं है? रानो चिड़िया के घर में ढेर सारा दाना जमा है, मैंने अभी कल ही देखा है। तुम चलो मेरे साथ। गौरी कौवी कालू को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। कालू जी, ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, इसने तो अपने घर की खिड़की बंद कर ली है, अब क्या करें? मेरे पास एक उपाय है। मैं कबूतर के घर से सीढ़ी लेकर आता हूँ और हम रानो चिड़िया के घर की छत में सुराख करके चिड़िया का दाना चुरा लेते हैं। तो कालू, जल्दी से जा और कबूतर से सीढ़ी मांग कर ले आ। कालू कौवा उड़ता है और कबूतर के घर जाता है। कालू कौवा कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है इस वक्त? भाई कबूतर, मैं हूँ कालू कौवा, दरवाज़ा खोलो, एक काम है। कबूतर दरवाज़ा खोलता है। वो कबूतर जी, मेरे घर की लाइट ख़राब हो गई है, सीढ़ी की ज़रूरत थी, थोड़ी देर अपनी सीढ़ी तो देना। कालू कौवे, रात को इस वक्त तुमने लाइट में बैठकर क्या पढ़ाई करनी है? लाइट कल सुबह भी तो ठीक हो सकती थी, तुमने इस वक्त मेरी नींद ख़राब क्यों की? यार कबूतर, वो तुम्हारी भाभी है ना गौरी, वो अंधेरे से बहुत डरती है, इसलिए मुझे इस समय आना पड़ा। कबूतर कालू को सीढ़ी दे देता है और कालू कौवा सीढ़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। दोनों कौवे सीढ़ी लगाकर चिड़िया के घर की छत पर बैठ जाते हैं। कौवा अपनी तेज चोंच से चिड़िया के घर की छत में सुराख करता है। कालू जी सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं, चिड़िया भी सोई हुई है और उसके बच्चे भी। कालू, जल्दी से जाओ और चिड़िया का दाना चुरा लाओ। कालू कौवा छेद से चिड़िया के घर में घुस जाता है। चिड़िया का दाना संदूक के ऊपर पड़ा था। कालू कौवा चिड़िया का सारा दाना उठाता है और जल्दी से बाहर आ जाता है। अबे सीढ़ी का क्या करें कालू जी? गौरी, तुम दाना लेकर घर जाओ और मैं कबूतर चाचा की सीढ़ी देकर आता हूँ। गौरी चिड़िया का चुराया हुआ दाना लेकर घर चली जाती है और कालू कौवा सीढ़ी लेकर कबूतर के घर की तरफ चला जाता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया जैसे ही सोकर उठती है, उसका ध्यान छत के सुराख की तरफ जाता है। बच्चों, गुड़िया कुकू, जल्दी उठो, हम लुट गए, कोई चोर हमारा दाना चुरा कर ले गया, जल्दी उठो बच्चों। गुड़िया और कुकू भी उठ जाते हैं। लेकिन घर का दरवाज़ा तो बंद था, फिर चोर घर में कैसे आया होगा? गुड़िया अपनी मम्मा से पूछती है। गुड़िया बेटी, ज़रा ऊपर छत की तरफ देखो, चोर घर की छत में सुराख करके अंदर आया होगा। लेकिन मम्मा, पहले तो कभी जंगल में चोरियाँ नहीं हुई, ये चोर कहाँ से आ गया? हमें उस चोर को पकड़ना होगा, अगर चोर ना पकड़ा गया तो वो सबके घरों में चोरियाँ करेगा। हाँ मेरे बच्चों, चोर को पकड़ना ही होगा। उधर कौवा और कौवी अपने घर में बैठे मज़े मज़े से चोरी का दाना खा रहे थे। कालू जी, चोरी के दाने का तो मज़ा ही अलग है। सच पूछो तो मेहनत का दाना खाने में कभी इतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा चोरी का दाना खाने में आता है। क्योंकि चोरी का दाना कमाने में ज़्यादा मेहनत जो नहीं लगती, इसलिए चोरी का दाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। रानो चिड़िया अपनी टोकरी लेती है और मैदान से दाना इकट्ठा करने चली जाती है। चिड़िया के बच्चे भी उसके साथ थे। चिड़ियाओं का परिवार सारा दिन दाना इकट्ठा करता है। गुड़िया और कुकू अपनी छोटी सी चोंच से एक एक दाना लाकर टोकरी में रख रहे थे। मम्मा चिड़िया भी दाना इकट्ठा करती है। चलो बच्चों, घर चले। बेशरम, मेरी सीढ़ी रात को बाहर ही रख गया, अगर दोबारा आया तो उसको मैं कभी अपनी सीढ़ी नहीं दूंगा। कबूतर खुद से ऐसे बातें कर रहा था। रानो चिड़िया कबूतर के पास से गुजरती है। रानो चिड़िया कबूतर की बात सुनकर वहाँ आती है। कबूतर भैया, आपकी सीढ़ी कौन लेकर गया था? आधी रात को वो काला कौवा आया था, बोल रहा था मेरे घर की लाइट ख़राब हो गई है। इसका मतलब मेरे घर की छत में सुराख करके मेरा दाना उस काले कौवे ने ही चुराया है।
उसे तो मैं देखती हूँ। बच्चों चलो, हमें कौवों के घर के सामने से गुजरना है। रानू चिड़िया दाना उठाती है, बच्चों को साथ लेती है और कौवों के घर की तरफ चली जाती है। कौवी और कौवा चिड़िया को दाना लेकर जाते हुए देख रहे थे। कौवे भैया देखो, मैं कितना सारा दाना लेकर आई हूँ। मेरा दाना बहुत मीठा है और बहुत ही स्वादिष्ट। चिड़िया चिड़िया, हमें क्या बता रही हो? हमारे घर में तो पहले ही बहुत ज़्यादा दाना है। अगर किसी गरीब को ज़रूरत हुई तो बता देना, मैं दे दूँगी उसे भी थोड़ा दाना। गोरी कौवी गुस्से में चिड़िया से ऐसे कहती है। मम्मा चिड़िया कौवों को अपने दाने का बताकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, आपने गौरी आंटी और कालू अंकल को अपने दाने के बारे में क्यों बताया? गुड़िया बेटी, ताकि आज रात फिर वो हमारा दाना चोरी करने आए और मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ लूं और जंगल के सब पक्षियों के सामने उनका असल चेहरा ला सकूं। लेकिन मम्मा, हम काले कौवों को पकड़ेंगे कैसे? वो भाग जाएंगे। मैंने उपाय सोच रखा है। आज रात हम सब घर के सामने वाले पेड़ में छुप कर बैठ जाएंगे और हम घर का दरवाज़ा खुला ही रखेंगे। लेकिन मम्मा, घर की छत में सुराख है। पहले हमें घर की छत का सुराख अच्छी तरह बंद करना होगा। हाँ मेरी बेटी, मैं अभी घर की छत का सुराख बंद करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया बाहर जाती है और कुछ पत्ते तोड़कर घर की छत पर लगाने लगती है। घर की छत को कुछ मिट्टी और कुछ पत्तों से अच्छी तरह ठीक कर लेती है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेती है और घर के सामने वाले घने पेड़ में छुपकर बैठ जाती है। रानू चिड़िया ने अपने घर का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था। कालू जी, क्या ख्याल है, चलें आज फिर और चुरा लाएं छोटी कमज़ोर चिड़िया का सारा दाना? हाँ, बड़ी चूचू करके हमें अपना दाना दिखा रही थी। चल गोरी, हम उसका दाना चुरा लेते हैं। कौवा और कौवी चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। दरवाज़ा खुला था। दरवाज़ा खुला देखकर कौवे बहुत खुश होते हैं। कालू जी, आज तो दाने की खुशी में रानू चिड़िया दरवाज़ा ही बंद करना भूल गई। चलो, हमारा काम आसान हो गया। जल्दी घर के अंदर चलो। दोनों कौवे रानू चिड़िया के घर में चले जाते हैं। जैसे ही कौवी और कौवा रानू चिड़िया के घर में जाते हैं, रानू चिड़िया जल्दी से पेड़ से बाहर निकलती है और घर के दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा देती है। कालू जी, किसी ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी है। गोरी भाग भाग गोरी। काले कौवो, भागकर कहाँ जाओगे? अब तो ये दरवाज़ा सुबह ही खुलेगा और जंगल के सभी पक्षी तुम्हें मज़ा चखाएंगे। कौवा और कौवी रानू चिड़िया की विनती करते हैं, लेकिन रानू चिड़िया दरवाज़ा नहीं खोलती। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर घर का दरवाज़ा खोलती है। कौवे जैसे ही झांक कर घर से बाहर देखते हैं तो सभी पक्षी चोंचे मार मार कर कौवे और कौवी का बुरा हाल कर देते हैं। गोरी और कालू रोने लगते हैं। पक्षियों, मत मारो, हमें छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो। हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। फिर जंगल के पक्षी और रानू चिड़िया कौवों को माफ़ कर देते हैं और कौवे रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। ऐसे रानू चिड़िया अपनी बुद्धि से काले कौवों को चोरी करने की सज़ा देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।